हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग अभी आइजन वैल्यू के रिपीटेड वो आइजन वैल्यूज़ निकालने वाले और आइजन वेक्टर निकालने वाले सम होने के बाद हम लोग कैले हैमिल्टन का जो प्रॉब्लम आता है उसके ऊपर आइजन वैल्यू के अंदर ये प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग ये टाइम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो एक ये चार्ट बना के रखा है मैंने, इसका भी हम लोग को यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सम को। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो स्टेप है, पहले एजन वैल्यूज़ का जो इक्वेशन हम लोग फॉर्म करते थे वो हम लोग को करना ही है पहले। ओके, तो एजन वैल्यू का इक्वेशन हम लोग पहले फॉर्म करके लेंगे। तो एजन वैल्यू का इक्वेशन फॉर्म करने का जो तरीका था वही तरीका हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायगोनल एलिमेंट है वन माइनस लैम्बडा, उसके बाद माइनस वन माइनस लैम्बडा और माइनस वन माइनस लैम्बडा, उसके बाद टू, ये थ्री, ये फोर, ये टू, ये थ्री और ये वन। ओके, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसके बाद इक्वेशन फॉर्म करने का एक आसान तरीका मैंने बताया था आपको, लैम्बडा क्यूब, उसके बाद लैम्बडा स्क्वायर, उसके बाद लैम्बडा और ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसके बाद इसके अल्टरनेट साइन देने हैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया वापस से माइनस। अभी यहाँ पे S1 लिखना है, यहाँ पे S2 लिखना है। S1 मतलब डायगोनल एलिमेंट का समेशन, तो यहाँ पे वन माइनस वन, तो ये वन वन कैंसिल हो गया तो माइनस वन और ये एस टू के अंदर हमें करना क्या है, तो जो माइनर एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट के माइनर एलिमेंट उनकी डिटरमिनेंट निकाल के मतलब उसके माइनर एलिमेंट की एडिशन करनी है। तो माइनर एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट के माइनर एलिमेंट कैसे निकालेंगे, ये और ये क्लोज करेंगे तो इसके माइनर एलिमेंट ये चार मिलेंगे आपको। तो ये हो गया वन फोर माइनस वन फोर वन माइनस वन। उसके बाद ये मिडल वाला रहेगा तो इसको ये और ये ढक देंगे तो कॉर्नर वाले मिलेंगे वन थ्री और ये थ्री और ये माइनस वन प्लस, इसके बाद लास्ट वाला लिखेंगे, ये क्लोज कर देंगे तो ये रहेगा वन टू टू माइनस वन। ओके, तो अभी S2 हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे S2 का वैल्यू क्या आता है देखो, ये हो गया आपका वन माइनस फोर प्लस ये हो गया आपका माइनस वन और ये माइनस नाइन हो जाएगा प्लस ये हो गया आपका माइनस वन माइनस फोर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है देखो, ये हो गया माइनस थ्री, ये हो गया आपका माइनस टेन और ये हो गया आपका माइनस फाइव। तो हमें मिलता है माइनस एटीन। ओके, तो यहाँ पे मुझे माइनस एटीन वैल्यू मिल चुकी है। ओके, तो यहाँ पे देखो और एक हमें क्या निकालना है, ए डिटर्मिनेंट निकालना है। ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग कैल्सी भाई का हेल्प लेंगे। तो कैल्सी भाई हमें हेल्प करेगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, कैल्सी के अंदर जाना है, मोड प्रेस करना है, उसके बाद आप मैट्रिक्स मोड सिलेक्ट करेंगे सेकेंड, उसके बाद आपको शिफ्ट प्रेस करना है, फोर्थ ऑप्शन प्रेस करना है, उसके अंदर डीम करके आएगा उसको वन प्रेस करेंगे, उसके बाद ए का वैल्यू जो रहेगा उसको वन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मुझे कैल्सी का सेटिंग, एक मिनट, मोड टू फोर्थ, हाँ वन के अंदर हमें अभी क्या करना है देखो, मैट्रिक्स ए को हम लोग को असाइन करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये थ्री थ्री वाला मैट्रिक्स है तो उसके रो और कॉलम
कैल्सी भाई हम लोग को पूछ रहा है, तो इसको 3 और 3 में देने के बाद वो मुझे वैल्यूज़ पूछेगा। ये वैल्यू जो रहेगी ये A11 की रहेगी, तो A11 की वैल्यू मैं इधर दे देता हूँ 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद -1, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद -1, और कैल्सी भाई वापस से मुझे A11 की पोजीशन पूछेगा। मतलब उधर से आपको बाहर निकालना है, AC बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद फोर्थ ऑप्शन, वापस से मैं मैट्रिक्स के ऑप्शन के ऊपर आ जाऊंगा। उसके बाद जो वापस से मैं शिफ्ट और डिटर्मिनेंट चूज़ करूँगा पहले, उसके बाद वापस से वो मैट्रिक्स कॉल करूँगा यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट के अंदर मैट्रिक्स ए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसका वैल्यू मुझे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट रेडीमेड कैल्सी भाई हम लोग को हेल्प करके दे रहा है, उसका वैल्यू आ रहा है 40। ओके, तो यहाँ से मुझे ये जो इक्वेशन है ये मिल चुका है, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 का जो वैल्यू है, S1 का वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है और ये माइनस 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 मिला के प्लस हो जाएगा, और ये हो गया आपका लैम्बडा स्क्वायर। इसके बाद S2 का जो वैल्यू है, S2 का वैल्यू -18 लैम्बडा -40 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये लैम्बडा का ये पॉलिनोमियल इक्वेशन मुझे करना है। मुझे यहाँ पे शो दैट द मैट्रिक्स ए इज सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसा पूछा जाता है, या अगर सेटिस्फाई द कैले हैमिल्टन थ्योरम ऐसा पूछा जाता है, तो आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम यहाँ पे यूज़ करना होता है। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज़ करने के लिए क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। अभी कैले हैमिल्टन थ्योरम के लिए ही ये चार्ट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको। थ्योरम क्या करेगा, देखो कैले हैमिल्टन थ्योरम जो ये इक्वेशन है इसको ये चार्ट के हेल्प से मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में बना दूंगा। अभी ये जो है ये आइजन वैल्यू लैम्बडा वाला है, तो मैं क्या करूँगा, देखो कैले हैमिल्टन थ्योरम के अंदर आइजन वैल्यू लैम्बडा रेस टू द पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा a रेस टू द पावर n। तो लैम्बडा के जगह मुझे क्या लिखना है, a लिखना है, तो ये हो गया आपका a क्यूब, उसके बाद प्लस साइन, उसके बाद ये हो गया आपका a स्क्वायर -18, ये हो गया आपका a, और यहाँ पे 40 प्लस -40 -40, और 40 के साथ जुड़ा हुआ रहेगा 1, तो 1 के लिए मैट्रिक्स के अंदर क्या आएगा, I आएगा। क्या आएगा, I इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। ओके, तो अभी इसको मुझे सेटिस्फाई करना है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ए क्यूब निकालते वक्त आपको क्या करना है, देखो मैट्रिक्स के अंदर ए क्यूब निकालते वक्त ए इंटू ई ऐसा 3 बार मतलब 3 बार लिख के मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसके अंदर आपको कैल्सी भाई का ही हेल्प लेना है। तो 1 2 3 2 -1 4 3 1 -1, यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है सब। उसके बाद स्क्वायर भी लगने वाला है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल के लेंगे। तो 1 2 3 2 -1 4 3 1 -1, तो हम लोग स्क्वायर निकाल के लेंगे। उसके बाद ए क्यूब निकाल के लेंगे। ए क्यूब निकालने के लिए जो स्क्वायर मिलेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या ए ऐसा मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते वक्त आपको ये लिखना है एग्ज़ाम में, लेकिन कैल्सी भाई के हेल्प से हम लोग को
वो मतलब ए क्यूब निकालना है, वो भी मैं आपको कैल्सी के ऊपर बता देता हूँ, ओके। लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा लिखना है आपको 1 2 3 2 -1 4 3 1 -1, ओके। और अभी आपको इसका स्क्वायर मिलेगा, तो कैल्सी भाई हम लोग को हेल्प करेंगे। देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, हम लोग को इसमें से बाहर आना है। एसी बटन में प्रेस कर दूंगा, शिफ्ट फोर्थ ऑप्शन, हम लोग ने ए मैट्रिक्स जो सेट किया था उसको रिकॉल करना है। तो मैट के अंदर जाऊंगा मैं, मैट के अंदर जाने के बाद मुझे ए जो पोजीशन है उसके ऊपर जाऊंगा, तो एक बार मैट्रिक्स ए मिल गया, उसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इनटू का साइन प्रेस करना है, वापस से शिफ्ट प्रेस करना है, फोर्थ ऑप्शन प्रेस करना है, मैट 3 के अंदर जाने के बाद वापस मैंने ए को ही रिकॉल करना है, तो 1 प्रेस करना है, तो मैट ए इंटू ए हो गया। तो यहाँ पे देखो मुझे इक्वल टू साइन प्रेस करने के बाद कैल्सी भाई मुझे एक एक वैल्यू बताने वाला है। 1 के पोजीशन के ऊपर 14 वैल्यू बता रहा है, ओके। तो मैं एक एक पोजीशन से वैल्यू लिखना चालू कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो 1 का पोजीशन ये वाला रहता है, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा लिखना है, ओके। तो ये हो गया आपका 14। 1 2 का पोजीशन रहेगा 3, उसके बाद 8, उसके बाद 12। राइट की प्रेस करते जाना है आपको, ये वाला 9, उसके बाद -2, उसके बाद 2, उसके बाद 4 और ये 14, ओके। यहाँ से बाहर आ जाएंगे, इसके बाद वापस से शिफ्ट प्रेस करना है, फोर्थ ऑप्शन प्रेस करना है। अगर ये मेथड नहीं करेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग ने 12th में और डिप्लोमा में पढ़ा है वैसा करना पड़ेगा, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ेगा और आपका पेपर में टाइम के अंदर आप पेपर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो मैट्रिक्स के अंदर अभी वापस से थर्ड मैट्रिक्स ए का जो पोजीशन है 1, उसको कॉल किया, इनटू प्रेस किया, वापस से शिफ्ट फोर्थ, उसके बाद मैट्रिक्स थर्ड ऑप्शन, वापस से 1 प्रेस करना है, वापस से मल्टीप्लिकेशन साइन देना है, शिफ्ट फोर्थ थर्ड ऑप्शन, ये 1। अभी 3 × 3 वाला सम का वैल्यू कैल्सी भाई हम लोग को बताएगा, इक्वल टू साइन देना है। तो 1 का पोजीशन कैल्सी भाई हम लोग को बता रहा है वो है 44। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले 44, राइट की प्रेस करते जाना है, तो दूसरा ऑप्शन मिल रहा है 33, उसके बाद 46, उसके बाद 24, उसके बाद 13, उसके बाद 74, उसके बाद 52, उसके बाद 14, उसके बाद 8, ओके। अभी यहाँ पे देखो ये वैल्यूज़ मिलने के बाद ये वैल्यूज़ हमें ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देने हैं, तो ही जाके हमें वो वैल्यू मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो अभी करना क्या है, तो हमें और 18 × a वाला भी निकाल के लेंगे तो हमें वो इक्वेशन सेटिस्फाई करके मिलेगा। तो सिंपल और एक चीज़ करनी है, वो क्या करनी है, तो शिफ्ट प्रेस करेंगे, पहले लिखेंगे 8, शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स जो ए वाला मैट्रिक्स वो कॉल करना है, 1 नंबर आ गया, इनटू 18 कर देंगे, तो हमें वो भी 18 मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज़ मिलेगी वो मिलने चालू हो जाएगी। तो इसकी पहली वैल्यू है 18, राइट प्लेस करो 36, उसके बाद 54, उसके बाद 36, उसके बाद -18, उसके बाद 72, उसके बाद 52, उसके बाद 18, उसके बाद -18। ये प्रॉब्लम पूरा कैल्सी भाई हेल्प करके ही सॉल्व करके देने वाला है, तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन खाली आपको कैल्सी
कैसे सेट करना है ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी कैले हैमिल्टन थ्योरम के अंदर हम लोग ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो पहली वैल्यूज़ जो है ए क्यूब की वैल्यू है वो 44, उसके बाद 33, उसके बाद 46, 24, 13 और 74, इसके बाद 52, 14, 8, इसके बाद प्लस का साइन है। प्लस के साइन के बाद आपको ए स्क्वायर का वैल्यू लिखना है। ए स्क्वायर का वैल्यू 14, 3, 8, 12, 9, -2, 2, 4, 14। ओके, इसके बाद आपको जो वैल्यू लिखना है वो कौन सा है, -18 इंटू ए वाला। तो वो मैं लिख देता हूँ, वो है 18, 36, 54, उसके बाद 36, -18, 72, 52, 18, -18, और उसके बाद हमें क्या करना है 40 इंटू आई। अभी ये 3 इंटू 3 वाला बंदा है, 3 इंटू 3 वाला है, सब मैट्रिक्स 3 इंटू 3 है। तो हमें आई मतलब क्या होता है वो भी मैं बता के रखता हूँ, आप भूले रहेंगे। आई मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स रहता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो उसको हम लोग 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस, तो खाली 40 के जगह 1 के जगह पे 40 0 0 0 40 0 0 0 40। ओके, ये वैल्यूज़ हो गई। अभी कैले हैमिल्टन थ्योरम से हमें ये क्या मिलता है, देखो ये 44 है, एक हम करके लेंगे 44 प्लस 14 -18 -40, तो ज़ीरो वैल्यू मिल गई हमें। तो कंप्लीट ऐसे ही कोई भी एलिमेंट ले लो, ये वाला ले लो बीच में अगर है, ये 13 प्लस 9 प्लस 18 -40, तो ये भी हो गया आपका ज़ीरो। मतलब सभी एलिमेंट आप करके देखेंगे तो आपको ज़ीरो ही मिलने वाले, ज़ीरो ही आएंगे। तो हम लोग का कैले हैमिल्टन थ्योरम इधर वेरीफाई हो गया, या तो मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गया है, मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे द मैट्रिक्स ए satisfied the characteristics equation, मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, या तो यहाँ पे लिखा रहेगा कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करो, तो यहाँ पे आपको वही लिखना है वेरीफाई हो गया करके। ओके, अभी हमें निकालना क्या है, ए माइनस रेस टू द पावर -1 निकालना है। तो ए रेस टू द पावर -1 अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो जो ये इक्वेशन है कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम लोग को जो मिला हुआ है उसको मैं क्या करूँगा, देखो या तो ए इनवर्स से मतलब a -1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, या तो a से इसको डिवाइड कर दो, दोनों में से एक चीज कर दो। तो मैं इसको a -1 से ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ, a -1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 कर देता हूँ, इक्वेशन 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो a का पावर 1 से कम हो जाएगा, ये क्यूब है तो ये हो गया आपका स्क्वायर, इसके बाद ये स्क्वायर है तो ये हो गया आपका a, ये 18 है -18 ही रहेगा, a इनवर्स और a कैंसल हो जाएंगे, और यहाँ पे देखो
-40, वो आज चला जाएगा और ये ए इनवर्स यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, और ये 0 रहेगा आपका। ओके, अभी एक छोटू सा चीज़ करना है। यहाँ पे 18 है, लेकिन आइजन वैल्यू के चार्ट के अंदर 1 रहता है, तो उसको उसके साथ क्या जुड़ता है, आई जुड़ता है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, आई आ जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये बताना मेरा काम था कि अगर इधर कैसे आया है, इसलिए मैं पहले आई यहाँ को करना क्या है, यहाँ पे हमें ये जो 40i जो है ये इस तरफ शिफ्ट करके लेना है। तो हमें ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 18i इज इक्वल टू 40 ए इनवर्स मिल जाएगा। तो हमें 40 ए इनवर्स तो मिल गया। अब अभी ये जो 40 है ये मैं इस तरफ भेज देता हूँ, तो ये 1/40। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ए स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 18i इज इक्वल टू ए इनवर्स। मतलब ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस ए और 18i जोड़ दो तो हमें ए स्क्वायर का वैल्यू मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ वो क्या है। ए स्क्वायर का वैल्यू जो है वो लिखना है जो कैल्सी भाई ने हम लोग को दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू मैं लिखता हूँ, ये हो गया 14 3 8, ये हो गया 12 9 -2, ये 2 4 14। ओके, इसके बाद का वैल्यू क्या है, प्लस ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू वही 1 2 3 2 -1 1, ये 3 4 -1। ओके, इसके बाद -18i है। अगर 18i है तो हमें करना क्या है, 18i है तो 18 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 18। ओके, और ये आपका इज इक्वल टू ए इनवर्स का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो, ये सब मैं ब्रैकेट के अंदर डाल के 1/40 लिख रहा हूँ। ओके, ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो 1/40 अगर ये सब कैल्सी के अंदर जोड़ देंगे आप, तो आपको ये वैल्यू मिलने वाली है। तो आप क्या करेंगे, 14 + 1 + 18, तो ये हो गई 33। उसके बाद ये वैल्यू क्या है, हाँ 14 + 14, वो बहुत ध्यान देना है, 14 + 1 -18 करना है, तो वो वैल्यू हो गई -3। उसके बाद यहाँ पे 3 और ये क्या हो जाएंगे, 5 ये और ये क्या होने वाले हैं, 8 और 3 मिला के 11। उसके बाद यहाँ पे जो पोजीशन है ये 2 और 12, ये 14। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे कैल्सी का साथ ले सकते हैं आप, 9 -1 -18, तो ये हो गए -10। इसके बाद ये 2 -2 और 4, ये -2 + 4, तो ये हो गए आपके 2। उसके बाद ये 2 प्लस ये आपके हो गए 5, और ये हो गए आपके 5। इसके बाद ये 14 -1 -18, तो ये हो गया आपके -5। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल चुकी है। अभी हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू मिलने के बाद हमें नेक्स्ट वैल्यू जो निकालना है वो कौन सी है, a⁴ वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है, a⁴। यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, a से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही इक्वेशन को a
मल्टीप्लाई विथ इक्वेशन 1, तो क्या होने वाला है देखो, ये हो जाएगा a रेज टू द पावर 4 प्लस ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 18a स्क्वेयर हो जाएगा, और ये i चला जाएगा 40, और इधर भी a आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या है, a रेज टू द पावर 4, तो a रेज टू द पावर 4 में यहाँ पे ही रख देता हूँ और बाकी को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये -40 इस तरफ चले जाएंगे, तो ये +40 हो जाएंगे यहाँ, इसके बाद ये प्लस 18a स्क्वेयर और ये -a क्यूब। ओके, तो यहाँ पे तो हमारे पास 40a का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग 40a का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, तो कैल्सी भाई के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 40a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैल्सी भाई के हेल्प से निकालेंगे। उसके बाद 18a स्क्वायर का भी वैल्यू हम लोग कैल्सी भाई के हेल्प से ही निकालेंगे, और a स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है, तो वो चिंता नहीं है, लेकिन ये दो वैल्यू हमें कैल्सी भाई के हेल्प से ही निकाल के लेने हैं। तो मैं कैल्सी भाई का हेल्प लेता हूँ, इसके लिए मैं पहले फोर्थ सब कैल्सी भाई से ये सम सॉल्व करके मिलने वाला है, लेकिन खाली स्टेप आपको याद रखने हैं। तो फोर्थ, इसके बाद मैट के ऊपर जाना है, तीसरा ऑप्शन ये 1 × 40, तो मैट्रिक्स को सेट किया, अभी मेरे को 1 1 का पोजीशन मिल गया 40, उसके बाद राइट शिफ्ट बटन प्रेस करना है 80, इसके बाद 120, उसके बाद 80, उसके बाद -40, उसके बाद 160, उसके बाद 120, उसके बाद 40, उसके बाद -40 प्लस, अभी 18 वाला भी चीज़ वैसे ही करना है। तो कैसे करेंगे, शिफ्ट फोर्थ ऑप्शन 3 1 × 18 करने के बाद फर्स्ट वैल्यू मिल गई है 18, राइट की शिफ्ट करेंगे, उसके बाद 36, हाँ ये a स्क्वेयर है, गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पे मुझे a स्क्वेयर करना पड़ेगा। तो a स्क्वेयर करने के लिए मुझे करना क्या है, देखो ये शिफ्ट फोर्थ मैट थर्ड ऑप्शन, इसके बाद 1 × शिफ्ट फोर्थ मैट थर्ड 1 मल्टीप्लिकेशन हो गया इनटू उसको 18 करो, तो ही जाके वैल्यूज़ मिलेगी। तो ये हो गई हमारी वैल्यूज़ 252, राइट 54, 144, उसके बाद 216, 162, -36, 36, 72, 252। ओके, और a क्यूब की वैल्यू हमारे पास पहले से है, जो हम लोग ने पहले से निकाली है, तो वो यहाँ पे रेडीमेड 44, उसके बाद 33, उसके बाद 46, यहाँ पे 24, यहाँ पे 13, 74, यहाँ पे 52, 14 और ये 8। ओके, पूरा का पूरा सम कैल्सी भाई के हेल्प से सॉल्व हो रहा है। a रेज टू द पावर 4, a रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, खाली ये जो वैल्यूज़ है ये वाली वैल्यूज़ माइनस करनी है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो इसमें कैल्सी के अंदर ये सब मैट्रिक्स सेट करना बहुत डिफ़िकल्ट पड़ेगा, इसके लिए हम लोग नॉर्मल करेंगे 40 + 252 - 44, तो ये हो गया आपका 248। उसके बाद 80 + 54 - 33 करेंगे, तो ये हो गया आपका 101।
उसके बाद 120 प्लस 144 माइनस 46, तो ये हो गया आपका 218। ओके, इसके बाद 80 प्लस 216 माइनस 24, तो हाँ 80 प्लस 216 माइनस 24, तो ये हो गया आपका 272। ये हो गया आपका माइनस 40 प्लस 162 माइनस 13, तो ये हो गया आपका 109। इसके बाद 160 माइनस 36 माइनस 74, तो ये हो गया आपका 50। इसके बाद 120 प्लस 36 माइनस 52, तो ये हो गया आपका 104। इसके बाद 40 प्लस 72 माइनस 14, ये हो गया आपका 98। और ये हो गया आपका माइनस 40 प्लस 252 माइनस 8, तो ये हो गया आपका 204। ओके, हमारे सब वैल्यूज़ परफेक्ट आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, तो ए रेस टू द पावर 4 का भी वैल्यू, ये सब सम हमें जो सॉल्व करके मिला है वो कैल्सी भाई के हेल्प से ही मिलता है। तो खाली आपको स्टेप याद रखने हैं और कैल्सी के अंदर मैट्रिक्स कैसे सेट करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो सेट करना आ जाएगा आपको तो आप ये ऐसे वाले सम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे टाइप के मतलब क्ले हैमिल्टन के इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और भी सम मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ, तो आप मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो तो आपको इसके अंदर और वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।